मसीह में आप सबको सलाम। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद से मदद मांगेंगे। ऐ बाप, मैं अपने आप को तेरे ताबे करती हूँ और कुछ की रहनुमाई चाहती हूँ। हम सबकी मदद करके तेरे कलाम को हम अपने दिल में बसा सके और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी बसर कर सकें। यीशु के नाम में आमीन। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि उसने आज हमें ये मौका दिया कि हम कलाम के बारे में कुछ देर बात कर सकें। मैं आप सबों से एक मुख्तसर सवाल पूछना चाहती हूँ। Are you trading Jesus for something in your life? क्या आप यीशु मसीह का सौदा कर रहे हैं? और यही मेरा आज का टॉपिक है। आपकी जिंदगियों में आपको क्या लगता है कि आप किस जगह यीशु मसीह का सौदा कर रहे हैं? आइए इसके मुतालिक हम बाइबल से सीखेंगे। मत्ती की अंजील उसका 28वां बाब और उसकी 11 से 15 आयत तक। जब वो जा रही थी तो देखो, पहले वालों में से बाज ने शहर में आकर तमाम माजरा सरदार काहीनों से बयान किया और उन्होंने बुजुर्गों के साथ जमा होकर मशवरा किया और सिपाहियों से बहुत सा रुपया देकर कहा, ये कह देना कि रात को जब हम सो रहे थे उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए, और अगर ये बात हाकिम के कान तक पहुंची तो हम उसे समझाकर तुमको खतरे से बचा लेंगे। बस उन्होंने रुपया लेकर जैसा सिखाया गया था वैसा ही किया और ये बात आज तक यहूदियों में मशहूर है। आमीन। हम देखते हैं कि निगहबान या सिपाही तमाम माजरा देख चुके हैं। वो निजात का बड़ा मुकाशवा, वो गवाही कि यीशु मसीह जिंदा है और उसकी कब्र खाली है, वो ये जान चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रुपया या अथॉरिटीज के आगे यीशु मसीह को ट्रेड किया। हम ये वाकया पढ़कर बहुत बार अपने सर हिलाते हैं और लोगों को बुरा समझते हैं। बहुत बार हमारे दिल बुरे जज्बात से, जैसे नफरत और कराहियत से भर जाते हैं कि वो कैसे लोग थे, उन्होंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहूदा इस्करियोती के वाकये में भी हमारे जज्बात यही होते हैं। यहूदा इस्करियोती की 30 अशरफियों के लिए यीशु की सौदेबाजी पर हमारे जज्बात यही होते हैं। लेकिन आए हम एक लम्हा सेल्फ इवैल्यूएशन यानी खुद को देखते